में एक दिन 6 हत्याएं होती है, लेकिन पीड़ित एक पक्ष को ही बताया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बताने वाले लोग कौन है? समाजवादी पार्टी के एक एक नेता का अगर आप बाइक देखेंगे, या इतने बड़े गिद्ध हैं कि लाशों पर राजनीति करते हैं। तस्वीरों पर आपने देखा होगा, उस दिन शोक सभा का आयोजन हुआ था एक सदर के। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी जातिवादी फैला रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, समाजवादी जातिवाद फैला रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ना? उत्तर प्रदेश में जहां कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में आए दिन हो रही हत्याएं, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जहां प्रशासन जो 5-6 हत्या हुई थी 2 अक्टूबर को, उसको गुत्थी सुलझा नहीं पाई, लेकिन देवरिया जनपद में उससे पहले एक और हत्या आज हो गई है, आज 15 अक्टूबर को। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष सिंह जी। इनसे जानेंगे कि जो प्रशासन, जो सरकार ये दावा कर रही है कि प्रदेश में शांति है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन देवरिया जनपद में मात्र 1 महीने में 8 हत्याएं क्या कह रही हैं? भैया, आप जानना चाहेंगे कि जो लगातार बताया जाता है कि प्रदेश में शांति है, गुंडा प्रदेश छोड़ के चले गए, क्या माहौल है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश आज पूरी तरह से अपराध में डूब चुका है। सरकार का कोई जलाल नहीं है, सरकार का कोई राज नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी जनसभाओं में जाते हैं तो दम्भ इस बात का भरते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने गुंडा राज पूरी तरह से खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में कब गुंडा राज था? आप जैसा नेता जो समाज को बांटने की बात हमेशा करता हो, हमेशा जातीय हिंसा की बात करता हो, धार्मिक हिंसा की बात करता हो, धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करता हो, आप जैसे व्यक्ति के मुंह से इस तरह की बात निकलेगी, उस पर समाज का कैसा असर पड़ेगा? समाज को हमेशा अपने विचारों से, अपने संबोधनों से समाज को आपने हमेशा ऐसे रास्ते पर ला करके खड़ा किया है जहां 2 धर्मों के बीच में लड़ाई हो जाए, जहां 2 जातियों में बीच में लड़ाई हो जाए। आपने कभी ऐसा तो कोई काम नहीं किया जिससे सभी धर्म के लोग एक साथ बेहतर तरीके से जीवन यापन गुजार सके, जहां एक जातियों के लोग, समस्त जातियों के लोग एक साथ रह सके, और जिनके ऊपर 18 से ऊपर आपराधिक खुद मुकदमे दर्ज रहे हो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, वो ऐसे मुकदमे हैं जो खाद बीज के आंदोलन के मुकदमे नहीं दर्ज हैं। किसानों की मांगों को लेकर के उन्होंने आंदोलन नहीं किया है, उन्होंने कभी नहरों में पानी के लिए आंदोलन नहीं किया है, उन्होंने हमेशा उन्मादी भाषण दिया है, दंगा कराने का काम किया है, और उन दंगों को भड़काने का उन्होंने काम किया है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ के ऊपर मुकदमे दर्ज है। एक बार तो मुझे बहुत आश्चर्य है, मेरे ही जनपद देवरिया में भाटपरानी विधानसभा क्षेत्र में एक घाटी बाजार पड़ता है, थवई टोला है, वहां पर 2 धर्मों के लोग आमने सामने आ गए। और जब हम लोग इस तह में गए, उस समय हमारे नेता आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय कामेश्वर उपाध्याय जी मंत्री थे। स्वर्गीय कामेश्वर उपाध्याय जी की सूझबूझ ने और नेताजी के संरक्षण ने उस दंगा को भड़कने नहीं दिया। लाख योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदुआ बाहिनी के पदाधिकारियों ने कोशिश किया था। तो ये तो मेरे बचपन की यादें हैं जिसको मैंने देखा है। फिलहाल में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक भी दंगा प्रदेश में नहीं हुआ है, बीजेपी का ऐसा दावा है। एक बात बताइए, दंगाई जब सरकार में है, दंगा कराने वाले लोग ही जब सरकार में है, तो जो समाज में व्याभिचार फैला है, जो समाज में बंटवारे की राजनीति पनपी है, यह किसकी देन है, यह किसका नतीजा है? योगी आदित्यनाथ जी और उनके अभी देवरिया में जो रुद्रपुर में हत्याकांड हुआ है और जो उनके विधायक ने काम किया है, यह दंगा नहीं है तो क्या है? समाज को बांट दिया जिसने, 2 जातियों को आमने सामने खड़ा कर दिया सिर्फ अपने राजनीतिक लालच के लिए, और अहंकार में कहता है कि हमारी जिसकी मन करे वो है, हमारी जांच करा ले जिसकी हैसियत हो। अरे एक जांच होगी, पतलून गीली हो जाएगी। मात्र एक जांच होगी, 1000 जांच तो 999 जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक जांच होगी और पतलीन गीली हो जाएगी आपकी। देवरिया के बारे में आप क्या जानते हैं? देवरिया के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, इसलिए कि आप देवरिया के रहने वाले नहीं हैं। बाहरी व्यक्ति देवरिया की सूचिता के साथ आज के समय में खेल रहा है, और देवरिया की जनता को यह सोचना पड़ेगा कि जो हमारे धरती का नहीं है, जो हमारे यहाँ का नहीं है, जो हमारी राजनीति से जिसका कोई सरोकार नहीं है, जिसने कभी देवरिया में किसानों के लिए आंदोलन नहीं किया, जिसने कभी खाद बीज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, जिसने कभी छात्रों की मुफ्त शिक्षा के इंतजाम की बात नहीं किया, वो आज के समय में देवरिया में जातीय बंटवारा करके राजनीति करना चाहता है।
देवरिया कभी भी जातीय हिंसा को जन्म देकर के राजनीति नहीं किया है। 1952 से लेकर के अब 2023 का समय है, कभी देवरिया के लोगों ने कभी नफरत की राजनीति नहीं किया। देवरिया में एक दिन 6 हत्याएं होती है, लेकिन पीड़ित एक पक्ष को ही बताया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बताने वाले लोग कौन हैं? समाजवादी पार्टी के एक एक नेता का अगर आप बाइट देखेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो संवेदना पत्र है उसको देखेंगे, हमारा जो डेलीगेशन गया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर उसको देखेंगे आप, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारी पूरी पार्टी ने, उत्तर प्रदेश के समस्त नेताओं ने एक स्वर में कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोनों पक्षों के न्याय की बात किया है। और ये जो घटना हुई है यह सरकार की फेल्योरनेस है, सरकार की देन है यह घटना। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी जातिवादी फैला रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, समाजवादी जातिवाद फैला रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ना। उनसे पूछिएगा कि सिर्फ एक परिवार में आप शोक प्रकट करने गए, कभी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, किसी एक व्यक्ति ने भी आज तक प्रेमचंद यादव जी के परिवार में जाकर के शोक प्रकट किया है? एक व्यक्ति ने भी शोक प्रकट किया है? हमारी पार्टी के किसी भी नेता ने हमेशा दोनों पक्षों की बात किया, दोनों के प्रति शोक प्रकट किया। और मुझे तो बहुत ताजुब हुआ, मुझे तो मतलब मेरे माथे पर पसीना आ गया उस दिन जब शोक सभा का आयोजन हुआ था और 5 लोगों का सिर्फ शोक प्रकट की गई, जबकि जिसकी पहली हत्या हुई, जिस प्रेमचंद यादव की पहली जान ली गई, उसके प्रति कोई शोक प्रकट नहीं किया गया। उसमें विश्व हिंदू संगठन के लोग भी आए थे, तो क्या प्रेम यादव के क्या मानते हैं? मुझे बहुत दुख होता है और हंसी भी आती है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कैरेक्टर पर। यह राजनीतिक गिद्ध हैं, इन्हें मानवता से कोई लेना देना नहीं है, मानवता से कोई सरोकार नहीं है। यह इतने बड़े गिद्ध हैं कि लाशों पर राजनीति करते हैं। तस्वीरों पर आपने देखा होगा उस दिन शोक सभा का आयोजन हुआ था, एक सदर के विधायक हैं जिन्होंने साड़ी के कतरन का दुपट्टा बना करके गले में लपेटा हुआ था, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था, पैर में काला जूता पहना हुआ था और उस मंच पर खड़े थे जहां से वो समाजवादियों की हैसियत देख रहे थे, जहां पर नीचे तस्वीर उन मृत आत्माओं की रखी हुई थी जिनके प्रति शोक प्रकट किया जा रहा था। तो तस्वीरों के ऊपर पैर रख करके उनकी लाशों पर राजनीति करने वाले लोग समाज में एकता और अखंडता कैसे पैदा कर सकते हैं? यह समाज को बांटने वाले लोग हैं। इसकी नफरत को देवरिया का एक एक आदमी जान चुका है। और मैं तो देवरिया के महान जनता से और नौजवानों से अपील करूंगा कि देवरिया बहुत ही एक सांस्कृतिक जनपद है, समाज में एकता का संदेश देने वाला जनपद है। ये देवरावा बाबा की तपोभूमि है, बाबा राघव दास की धरती है। इस धरती को आप लोग बचाइए। यह जाति हिंसा कराने वाले लोग, धार्मिक हिंसा कराने वाले लोगों से आप लोग अपने जनपद को बचाइए। यह जनपद हमेशा समतामूलक समाज का संदेश दिया है। इस जनपद ने हमेशा सद्भावना का संदेश दिया है। इस जनपद को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सिर्फ समाजवादी पार्टी को अगर जातिवादी पार्टी का नारा दिया जाएगा कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, तो यह काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमारी पार्टी ने कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी देवता देवी के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर कभी वोट हमने नहीं मांगा है। हम अपने काम पर, अपने व्यवहार पर, अपने समाजवादी विचार पर हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता के बीच में जा करके अपनी योजनाओं को बता करके, अपनी विचारधारा को बता करके वोट मांगते हैं।